सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया एंड इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को सोशल साइंस का कंप्लीट मैप वर्क करवाने जा रहा हूँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से ही। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके 5 मार्क्स गारंटी आ जाएंगे, आप 5 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। देखो, हिस्ट्री में टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से कोई 2 ही बनाना रहेगा और लगभग 9 क्वेश्चन है, इसी 9 में से आपका 3 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। एंड ज्योग्राफी में से आपके टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से कोई 3 करना होगा। तो मैप का सिलेबस आपका यही है, ठीक है। तो 5 मार्क्स यहाँ से सिक्योर करोगे, बाकी और जो 75 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो इसके लिए आगे वीडियो आएगी। तब तक चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, 9 क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री से, ठीक है। पहले हिस्ट्री क्वेश्चन को देख लो, फिर आगे मैं ज्योग्राफी का भी करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन सितंबर 1920। तो सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना कि कोलकाता में हुआ था। सितंबर 1920 में कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता कहाँ है? मैप में दिखा दो, यहाँ पे कोलकाता इस जगह पे, ठीक है। इस तरह से हम लोकेट कर देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1920। अब वह स्थान जहाँ पर दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो किस जगह पे दिसंबर 1920 में कांग्रेस हुआ था? तो वो हुआ था नागपुर में, ठीक है। दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर में और सितंबर 1920 में हुआ था कोलकाता में, तो ये याद रख लेना। एंड नागपुर कहाँ है? तो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको इस तरह से लोकेट करना है मैप में आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1927। अब 1927 में कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास में। एंड मद्रास कहाँ है? तो यहाँ पे आपको इस जगह पे इस तरह से लोकेट करके दिखा देना है, ठीक है। मद्रास को इस तरह से आपको दिखाना होगा अपने मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लेस इन बिहार वेयर पीजेंट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। यानी बिहार का वो एक ऐसा स्थान जहाँ पर किसानों ने नील की बगान व्यवस्था के खिलाफ एक संघर्ष किया था, यानी आंदोलन किया था। तो बिहार का वो जगह कहाँ पर है? तो वो है चंपारण। एंड आपको चंपारण दिखाना है, तो बिहार कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 है ए प्लेस इन गुजरात। अब गुजरात का वह जगह वेयर पीजेंट्स सत्याग्रह व ऑर्गेनाइज, जो किसान जो थे वो सत्याग्रह आंदोलन को आयोजन किए थे। तो कहाँ पे? गुजरात में। तो खेदा में। तो गुजरात इस जगह पे है, तो यहाँ पे खेदा को हम इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6 है ए प्लेस इन गुजरात। फिर से अब पूछा गया गुजरात का वह जगह जहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट कॉटन मिल वर्कर्स के द्वारा हेल्ड किया गया था। तो गुजरात में इस बार अहमदाबाद में किया गया था। तो गुजरात में ही आपको ये लोकेट करना होगा। तो खेदा यहाँ पे, अहमदाबाद यहाँ पे, तो आपको इस तरह से 6 नंबर जो है यहाँ लोकेट करके दिखा दिए हैं। 7 नंबर है ए प्लेस इन पंजाब वेयर जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। यानी पंजाब का वह एक ऐसा जगह जहाँ पे जालियांवाला बाग की घटना हुई थी। तो पंजाब में कहाँ हुआ था जालियांवाला बाग की घटना? अमृतसर में हुआ था ना। एंड अमृतसर आपको पंजाब का दिखाना रहेगा, तो पंजाब का अमृतसर जो है यहाँ पे, ठीक है। पंजाब यहाँ पे है ना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, 8 नंबर नीचे है ए प्लेस इन गुजरात। अब फिर से गुजरात का ही वो जगह का नाम बताना है एसोसिएटेड विद द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट। यानी गुजरात में एक जगह जहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है। तो कौन सा जुड़ा हुआ था स्थान? तो वो है डांडी। तो ये फिर से आपको गुजराती दिखाना है, तो गुजरात यहीं पे डांडी में ही है। यहाँ खेदा था, यहाँ अहमदाबाद था, यहाँ पे डांडी है, ठीक है। तो गुजरात वाला ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, इसको अच्छे से समझ लेना। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ए प्लेस एसोसिएटेड विथ कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यानी कि ये सहयोग आंदोलन को बंद करने से जुड़ा हुआ एक स्थान कौन सा है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन था। यहाँ पे एक्चुअली सहयोग हो गया, ये असहयोग आंदोलन होता है। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये किस जगह पे बंद हुआ था, उसका एक स्थान कौन सा है? तो वह है चौरी चौरा, ठीक है। एंड ये आपका है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे। तो ये इसका सही आंसर हो। तो ये बस 9 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, एंड यही 9 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में आने वाले हैं। तो 9 क्वेश्चन कर लो, आपका यहाँ से 2 नंबर गारंटी आ जाएगा। अब चलो आगे मैं आप लोग को ज्योग्राफी का जो ग्राफ है वो बताता हूँ। तो चलो अब ज्योग्राफी के जितने भी मैप्स हैं वो आप लोगों को बताता हूँ। एंड ज्योग्राफी में ज़्यादा मैप्स हैं, तो इसको ध्यान में रखना, भूलना मत, क्योंकि देखो जो हिस्ट्री है उसमें तो मैप कम है, बट ज्योग्राफी में काफ़ी सारे मैप्स हैं। जैसे इसमें पहले आयरन ओर कहाँ कहाँ पर है, तो इसको देख लो।
जैसे सबसे पहले जो आयरन ओर है यहाँ पे छत्तीसगढ़ देख लो, छत्तीसगढ़ में 2 आयरन ओर है, एक है दुर्ग और दूसरा है बेलियाडीला। तो दुर्ग देखो, छत्तीसगढ़ देखो, ये वाला पार्ट आपका छत्तीसगढ़ का है एंड यहाँ पे दुर्ग है, आपको यहाँ पे इस तरह से लोकेट करना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। एंड बेलियाडीला आता है तो आपको यहाँ पर लोकेट करना है। देन इसके बाद उड़ीसा में आपका मयूरगंज है, यहाँ पे उड़ीसा मयूरगंज एक आपका आयरन ओर है। तो आप मयूरगंज देखो, यहाँ पे है उड़ीसा ये वाला पार्ट एंड यहाँ पे ये आपका मयूरगंज है, ठीक है। यहाँ फिर से दिखा दे रहा हूँ ये वाला। फिर आगे कर्नाटका में बेलारी है, तो यहाँ पे देखो ये कर्नाटका है तो यहाँ पे आपका बेलारी हो जाएगा। एंड कर्नाटका में एक और है कुदरमुख, ठीक है। तो ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। दुर्ग भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 खास करके यहाँ से देख लेना अच्छे से। दूसरा ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ पर है, तो ऑयल फील्ड्स को लेके यहाँ बताता हूँ मैं। सबसे पहले गुजरात, तो भाई गुजरात तो अभी तक इतने बार किया कि याद ही हो गया होगा। तो गुजरात में कैलोल एक ऑयल फील्ड्स है यहाँ पर, गुजरात तो ये वाला पार्ट था। एंड अगला है गुजरात का अंकलेश्वर, ये भी है ऑयल फील्ड, तो यहाँ से देख लो अंकलेश्वर गुजरात का ये वाला है। नेक्स्ट है मुंबई हाई, इसमें अरेबियन सी में मुंबई हाई है एक। अरेबियन सी किधर है, अरेबियन सी में आपका मुंबई हाई इधर है, अरेबियन सी हमें पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये मुंबई हाई यहाँ पे हम दिखा दिए। एंड आपका एक और अरेबियन सी में आता है वो है बेसिन, तो यहाँ पे देखो अरेबियन सी में यहाँ पे हमने बेसिन को लोकेट कर दिया इस तरह से। देन असम में है दिग्बोई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो असम का दिग्बोई कहाँ पर है, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताते जाऊँगा। एंड असम में एक और है नाहरकाटिया, तो ये भी यहीं पे आपका होगा, ठीक बगल में ही। तो इस तरह से बस लोकेट कर देना आपको मैप में अगर आता है तो। अब कौन कौन से डैम्स कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो ये काफ़ी सारे हैं, इसको थोड़ा अच्छे से याद करना। पहले जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा डैम है, सलाल डैम है, यहाँ पे देख लो ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे देखो सलाल डैम है। देन अगला है भाखड़ा नांगल, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल देखो, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर के ठीक नीचे यहाँ पे आपका भाखड़ा नांगल है। देन अगला है उत्तराखंड में तेहरी डैम है, उत्तराखंड में आपका तेहरी डैम है। उत्तराखंड ठीक नीचे फिर से आ जाओ तो यहाँ पे आपका तेहरी हो गया। फिर आपका जो उड़ीसा है, उड़ीसा में हीराकुंड डैम है, तो उड़ीसा आपका हीराकुंड डैम देख लो, ये वाला उड़ीसा है, यहाँ पे आपका हीराकुंड डैम है। राजस्थान में राणा प्रताप डैम है, तो राजस्थान वाला पार्ट किधर है, राणा प्रताप इधर राजस्थान है, पता है हमें, ये आपका राणा प्रताप सागर डैम है। देन अगला जो है गुजरात, जो कि यह सरदार सरोवर, तो भाई गुजरात वाला पार्ट तो याद हो ही गया, यहाँ पे है सरदार सरोवर। देन अगला है कर्नाटक, इसमें आपका तुंगभद्रा डैम है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में तुंगभद्रा डैम ये आपका कर्नाटक है, यहाँ पे आपका तुंगभद्रा डैम है। देन फिर तेलंगाना है, तेलंगाना में नागार्जुना सागर है, जो कि यहाँ पे है तेलंगाना यहाँ पे है, और ये आपका नागार्जुना सागर डैम यहाँ पे स्थित है। देन फिर कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि काकरा पार जो है कई बार आया हुआ है, तारा पर आया हुआ है, इस पूरे आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। जैसे पहला आपका उत्तर प्रदेश, इसमें नरोरा न्यूक्लियर पावर पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। उत्तर प्रदेश है ना, ये पार्ट उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पे नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। गुजरात में एक काकरा पार है, अभी मैंने बोला काकरा पार इंपॉर्टेंट है, गुजरात का ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे काकरा पार है। देन फिर महाराष्ट्र में एक तारापुर है, महाराष्ट्र का तारापुर यहाँ पे होगा, ठीक है, गुजरात के ठीक नीचे यहाँ पे। देन फिर तमिलनाडु में एक कलपक्कम है, तो ये भी देख लो यहाँ पे है, तमिलनाडु सबसे नीचे है ना, पता होगा ये, तो ये हुआ। फिर है थर्मल पावर प्लांट्स, वो था न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये है थर्मल पावर प्लांट्स। तो जैसे असम में एक थर्मल पावर प्लांट्स है नामरूप, तो यहाँ पे आपका असम है, नामरूप है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, मध्य प्रदेश देखो यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला पार्ट है मध्य प्रदेश का, ये सिंगरौली। एंड तेलंगाना में फिर एक है रामागुंडम, ठीक है, तो तेलंगाना अभी हमने यहाँ पे दिखाया था ना, रामागुंडम ये वाला होगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर में है, तो उत्तर प्रदेश ऊपर में अभी एक बार हमने दिखाया था आपको, ये वाला पार्ट था, यहाँ पे आपका कानपुर है।
फिर गुजरात के सूरत में एक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, तो सूरत यहाँ पे है गुजरात वाला पार्ट। गुजरात में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, गुजरात बहुत सारी चीज़ें हैं, तो गुजरात मुझे लग रहा है अभी तक रट लिए होगे आप लोगों ने। महाराष्ट्र जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में भी एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, तो मुंबई पता है, ठीक है, गुजरात के ठीक नीचे। देन अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोयम्बटूर एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। तमिलनाडु ये वाला पार्ट था ना सबसे नीचे, ये कोयम्बटूर है। एंड मध्य प्रदेश में के इंदौर में फिर एक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश ये वाला था, यहाँ पे इंदौर है, ठीक है। देन आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है, जैसे झारखंड का बोकारो में आयरन स्टील प्लांट्स है, झारखंड की जगह पे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोकारो है। देन झारखंड के जमशेदपुर में भी है, तो झारखंड का जमशेदपुर, झारखंड तो यहाँ था ना, यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ कहाँ पर है। फिर वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में है, तो वेस्ट बंगाल ठीक उसी के नीचे, ठीक है, झारखंड के नीचे ही है वेस्ट बंगाल यहाँ पे, ठीक है, दुर्गापुर। नेक्स्ट अगला है मध्य प्रदेश, ये भिलाई में है। मध्य प्रदेश भिलाई में है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे भिलाई में है। देन अगला है कर्नाटक में एक विजयनगर है स्टील प्लांट, विजयनगर स्टील प्लांट कर्नाटक ये था, यहाँ पे विजयनगर स्टील प्लांट है। एंड तमिलनाडु में फिर एक सैलम है, तमिलनाडु में ये सैलम, ठीक है, सैलम स्टील प्लांट। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के नोएडा में है एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये है उत्तर प्रदेश का नोएडा। देन आगे है गुजरात का गांधीनगर, तो गुजरात तो याद ही है, यहाँ पे है गांधीनगर। देन आगे है महाराष्ट्र का मुंबई में भी एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, महाराष्ट्र का मुंबई यहाँ पे गुजरात के ठीक नीचे बताया था हमने। फिर आगे महाराष्ट्र के पुणे में भी है, तो महाराष्ट्र तो यहाँ था ना, उसी ठीक नीचे पुणे था, ठीक है। नेक्स्ट फिर कर्नाटक का बेंगलुरु में, तो कर्नाटक भी हमने अभी आप लोगों को दिखाया था, बेंगलुरु यहाँ पे है, ये कर्नाटक, ये यहाँ पे बेंगलुरु है। देन फिर तेलंगाना का हैदराबाद में है, तेलंगाना यहाँ पे हैदराबाद, ठीक है। तमिलनाडु का चेन्नई में, तमिलनाडु यहाँ पे पता है, चेन्नई यहाँ है। देन अगला है केरला का तिरुवनंतपुरम, तो यहाँ पे केरला एकदम बॉटम नीचे, तिरुवनंतपुरम यहाँ पर है, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स भी नाम आपको याद रखने हैं, जैसे गुजरात का कांडला, तो गुजरात का कांडला मेजर पोर्ट्स एक आपका यहाँ पर है। देन महाराष्ट्र के मुंबई में भी एक मेजर पोर्ट्स है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे मेजर पोर्ट्स महाराष्ट्र का मुंबई, पता ही है, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 2-4 बार मैं दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट अगला है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश देखो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ये विशाखापट्टनम, ये एक मेजर पोर्ट है। देन कर्नाटका का न्यू मैंगलोर, यह यहाँ पे कर्नाटक था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बेंगलोर था, यहाँ पे न्यू मैंगलोर है। देन केरला का कोची में, केरला यहाँ पे है, यहाँ पे कोची है। तमिलनाडु का तूतीकुरम एक मेजर पोर्ट है, तो तमिलनाडु यहाँ पे था, ये इधर तूतीकुरम है, कोरिन है, सॉरी तूतीकोरिन। गोवा का मारमा गांव, गोवा देखो यहाँ पे है, यहाँ पे मारमा गांव, ठीक है। देन फिर वेस्ट बंगाल का हल्दिया में है, तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे ऊपर में था ना, यहाँ पे झारखंड के नीचे इधर इस साइड, ठीक है, तो यहाँ पे आपका है हल्दिया मेजर पोर्ट्स है ये, ठीक है, ये सब याद रखना। एंड फिर आगे कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से जैसे राजा सनसाई ये इम्पॉर्टेंट है जो कि पंजाब में है, पंजाब ऊपर था ना, दिखाया था हमने यहाँ पे पंजाब का राजा सनसाई। देन फिर दिल्ली में एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो दिल्ली पता होगा यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन आगे महाराष्ट्र में एक छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि यहाँ पे है, महाराष्ट्र यहाँ पे है। देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि वेस्ट बंगाल में है, इस जगह पे, ठीक है, वेस्ट बंगाल यहाँ था। तेलंगाना में एक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तेलंगाना में देखो यहाँ पे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तमिलनाडु में मीनाबक्कम है, तमिलनाडु यहाँ था ना, ये मीनाबक्कम यहाँ पे है। एंड केरला में फिर तिरुवनंतपुरम में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर भी है।
नेक्स्ट अगला है कोल माइंस। कोल माइंस को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बोकारो में एक कोल माइंस है जो कि झारखंड में पड़ता है, बोकारो, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में भी एक बताया था स्टील प्लांट भी था यहाँ पे। नेक्स्ट अगला है वेस्ट बंगाल में एक रानीगंज में है। तो वेस्ट बंगाल उसी के जस्ट राइट साइड में था, यहाँ पे रानीगंज है, बोकारो के राइट साइड के नीचे में। एंड अगला उड़ीसा में एक तालचर है। उड़ीसा में एक तालचर कोल माइन है, उड़ीसा का तालचर, ये देखो यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे तालचर। एंड तमिलनाडु का नैवेली में भी है, ठीक है। अब कुछ सॉइल टाइप्स है, तो देखो सॉइल टाइप्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी अगर फिर भी अगर आपको देखना होगा तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे फॉरेस्ट एंड माउंटेन जो है वो यहाँ पर इस वाले पार्ट में है, ये इंडिकेट करना होता है, यहाँ पे आपको शेड करने के लिए रहता है क्वेश्चन। तो आपको ये वाला जो कश्मीर वाला पार्ट है आपको शेड करना होगा फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल के लिए। फिर एलुवियल सॉइल के लिए आपको ये वाला पार्ट जो है वो आपको इस तरह से सेट करना होता है, ठीक है। आपको इस तरह से सेट करना होगा। रेड एंड येलो सॉइल के लिए देखो ये वाला है, ठीक है। बाकी इस तरह से ये सब का भी यहाँ से देख सकते हो। तो ये हमने आप लोग को हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों का जो मैप है वो करवा दिया है। एंड यही मैप आएंगे, हालांकि थोड़ा सा ज्योग्राफी में भी ज़्यादा है, समझ सकता हूँ, लेकिन देखो इसमें ज़्यादातर आपका गुजरात मुंबई यही सब है, और यहीं से क्वेश्चन आता है, वेस्ट बंगाल से आता है। तो इन सब को अच्छे से समझ लेना, एक दो बार देख लेना वीडियो अच्छे से, आपको ये जितना चीज़ें हैं ना याद हो जाएगा। एक दो बार देखोगे ना तो पूरा मैप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एंड यही आएगा, इससे जो ज़्यादा एग्जामिनेशन में और नहीं आता है। तो यहाँ से आपका 5 नंबर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आइए जो हमारे और भी क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं उसकी तैयारी करवाऊँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। थैंक यू, बाय बाय।